हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का सवाल, जो आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी में बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। वैसे सवालों को आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नों का हम लोग हल बनाएंगे। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका लस 89 है, तो उनका मस है। ऑप्शन ए में हमारा है 33 है, ऑप्शन बी में हमारा है 34 है, ऑप्शन सी में हमारा 35 है, ऑप्शन डी में है हमारा 29 है। तो इस प्रकार के सवाल जब दो संख्याओं का गुणनफल रहता है और उनका मस और लस से संबंधित हमारे प्रश्न जो रहते हैं, तो उनका एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का लस इंटू उन दोनों संख्याओं का मस होता है। तो लस गुना मस होता है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। आइए, क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया हुआ है, 3026 दिया है, 3026 दिया हुआ है, और उनका लस कितना दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है, इनटू मस। हम लोग को उनका मस निकालना है, दो संख्याओं का मस। तो मस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3026 डिवाइडेड बाय 89। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड देंगे हम लोग 326, मतलब 3026 को 89 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको देखेंगे 3 बार में, है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा, 27 के 7 हो जाएगा, 2 हो गया, 8 या 24 और 2 26, कितना बचा, 7 5 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 6। अब कितना बार में जाएगा, 4 बार में देखते हैं। 9 चौका 36 हो गया, 3 हो गया, 8 या 24, 8 चौका 32 और 3 35, तो इतना बार में कट रहा है, तो ये 34 बार में कट रहा है। तो आंसर हमारा 34 आया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुना मस। उसी से संबंधित ऐसे सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो उन दोनों संख्याओं का मस हमारा कितना निकल का है, 34। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी हमारा ये है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है, इसी को हम लोग सॉल्व किए हैं। आइए देखें और एक प्रश्न। प्रश्न संख्या ये 2 है हमारा। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 4941 और उनका लस है 81 है, तो उनका मस क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा 60 है, ऑप्शन बी हमारा 59 है, ऑप्शन सी है हमारा 35 है, ऑप्शन डी हमारा है 61 है। तो सिमिलर क्वेश्चन जो है अभी जो मैंने बताया उसी से ही संबंधित है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लस गुना उनका मस होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है
इन्हीं ऑप्शन में से आंसर आएगा हमारा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 4941 इज इक्वल टू लॉस हमारा कितना है 81 इंटू मौसा। तो मौसा हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक बराबर 4941 डिवाइडेड बाय 81, 81 हो जाएगा। ये 81 से कितना हो जाएगा 8 छः 48, 6 बार में देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा 4941 81, 6 बार में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 कम 6 हो गया 8 छः 48 हो गया, 8 से 14 हो गया, यहाँ 1 हो गया 1। तो ये हमारा कितना बार में कटा 61 टाइम्स में कट गया। तो हमारा उत्तर जो है 61 आया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा है 61 जो है हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लॉस गुना उनका मॉस होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, अब क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है ना, और एक संख्या का मान दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या का मान हम लोगों को निकालना है। एचसीएफ एलसीएम और एक संख्या का मान दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या का मान हम लोगों को निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला जो है क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का मस गुना दोनों संख्याओं का लस होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, उसी से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो दो संख्या मतलब कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मस गुना लस या लस गुना मस, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब किसका, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू दो संख्याओं का एचसीएफ। तो हम लोग को कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, है ना। तो दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए में हमारा है 36 है, ऑप्शन बी में हमारा 38 है, ऑप्शन सी में हमारा 40 है, ऑप्शन डी में हमारा 42 है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं उसका वैल्यू। तो एचसीएफ एलसीएम हमारा कितना है 168 दिया हुआ है और एचसीएफ हमारा 6 है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या 24 है, मतलब पहली संख्या अगर 24 है तो दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। दूसरी संख्या ये हो जाएगा इतना, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 168 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 24। इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 7 बार में देखते हैं इसको। 7 चौके 28 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16 कट गया ये, तो 7 बार में ये कट गया। तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है 7 इंटू 6 इक्वल टू 42। 42 जो है हमारा आंसर जो है 42 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा जो सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार हम लोग दो संख्याओं से संबंधित और जो एलसीएम और एचसीएफ है तो उसका यही फार्मूला होता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।